नमस्कार, आप सभी को पुनः स्वागत है। हमारा कोर्स लाइव एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच, पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण। हम लोग अभी वीक 10 में पहुंच चुके हैं, जिसमें मॉड्यूल में फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान की मूल सिद्धांत के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी तीसरी पड़ाव पे हम हैं। अभी जानेंगे कि हैंडलिंग, transportation and storage of the cement straw along with liquid nitrogen container यानी वेरियस स्ट्रॉ का हैंडलिंग, परिवहन और एवं भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर दयानिधि जेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं। तो हम किस तरह से मतलब कौन सी सोपान पे हम ये कंप्लीट करेंगे चैप्टर। पहला है इंट्रोडक्शन कि लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर क्या होता है, उसके क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, उसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बात करेंगे। उसके बाद में उसको कैसे हैंडलिंग करेंगे। मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है, उसका कैपेसिटी के हिसाब से कोई 1 लीटर है, कोई 5 लीटर है, कोई 10 लीटर है, कोई 50 लीटर है, तो उसके हिसाब से हर कंटेनर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कितना पार्ट्स रहता है और उसका कैसे हैंडलिंग करेंगे, कैसे रख रखाव करेंगे, और जब LN2 जैसे भरते हैं या फिर कौन सी जगह पे रखते हैं, वो सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए खाली लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर हो या फिर लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर सीमेंट स्ट्रॉ के साथ अगर LN2 गैस है, तो उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके बारे में हम विस्तार रूप से बात करेंगे। तो चलिए, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर होता क्या है। सो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर बेसिकली क्या होता है, जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतने कम टेम्परेचर होता है तो उसको हम स्टोरेज के लिए एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर बना गया है वो डबल लेयर का होती है और बीच में इंसुलेशन होता है। इसी के चलते उसका जो टेम्परेचर का जो स्टोरेज का जो क्या मतलब कैपेसिटी होती है, तो वो -196 को भी हैंडल कर पाती है। सो अगर ये बहुत डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, जो LN2 कंटेनर होता है वो बहुत डेलिकेट होता है और उसका जो स्पेसिफिक जो नेक रीजन होता है वो बहुत ब्रिटल होता है। अगर एक्सटर्नल स्टिमुली अगर जरूरत से ज्यादा अगर प्रेशर डालेंगे तो वो ब्रेकेज होने का बहुत चांसेस रहता है। तो इसीलिए जो डेलिकेट है, इसीलिए उसको हैंडल विथ केयर हम कहते हैं और रखना चाहिए। और ऑल ऑफ ए सडन मान लीजिए कि LN2 कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं या उठा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन जर्किंग मूवमेंट नहीं देना है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, गोबलेट्स होते हैं। तो गोबलेट्स और कैनिस्टर आपस में, जैसे कैनिस्टर, जैसे मान लीजिए 6 कैनिस्टर से, तो कैनिस्टर टकराएंगे तो चांसेस कि अंदर जो स्ट्रॉ होंगे वो भी स्पिल हो जाएंगे LN2 कंटेनर के अंदर। तो ये थोड़ा स्पेशल हमें ध्यान देना चाहिए। नाउ ऑलरेडी बोल चुके हैं, दीज आर हाई क्वालिटी इंटैक्ट कंटेनर्स दैट कंट्रोल्स एवापोरेशन ऑफ LN2। LN2 में क्या होता है, मान लीजिए LN2 कंटेनर में LN2 भरा हुआ है, आप जैसे ही LN2 कंटेनर का लीड खोलेंगे तो लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है, वो एयर के साथ में कांटेक्ट आता है। जो कांटेक्ट आता है वो वेपर बन के उड़ जाता है। अगर कोई नॉर्मल कंटेनर रखते हैं तो इधर एवापोरेशन में वो लॉस होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट या आप बोल सकते हो स्पेशलाइज इक्विपमेंट उसको बनाया गया है। नाउ ऑलरेडी आई मेंशन दीज आर डबल लेयर वैक्यूम इनसाइड। अगर वैक्यूम नहीं रहेगा तो वैक्यूम का यहाँ रोल क्या होता है, मान लीजिए 2 लेयर है, अगर वैक्यूम है तो आउटसाइड जो टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, सो दैट अंदर में जो भी लिक्विड नाइट्रोजन है वो उसी -196 टेम्परेचर में वो मेंटेन रहेगा। अगर सिंगल लेयर होगा तो क्या होता, तो जो LN2 का जो माइनस बहुत ठंडा है, तो बाहर अगर गर्म है तो वो एवापोरेटर होगा या फिर धीरे धीरे उसका क्वांटिटी जो है अंदर कम होता जाएगा। नाउ दे आर वेरी कॉस्टली एंड शुड बी गिवन मैक्सिमम केयर। व्हाई इट शुड बी गिवन मैक्सिमम केयर, बिकॉज कॉस्टली। एक जो लगभग 15 से मतलब 20 लीटर की जो कंटेनर होती है, लगभग वो 60-70 हजार लगभग पड़ती है। तो मान लीजिए इतना कंटेनर के लिए 50 हजार तक 70 हजार तक जा रही है। तो जैसे जैसे कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो उसका प्राइस उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अगर सही से हम रख रखाव नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा और वो
पेपर मेंटेन, जो लिक्विड नाइट्रोजन वो मेंटेन करता है, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो ज्यादा पुराना होता है या कहीं ब्रेकेज होता है तो वो वैक्यूम सारा खत्म हो जाते हैं, तो वैक्यूम मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग को स्पेशल अटेंशन देना बहुत आवश्यक है। ना ये देखिए आप एक लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर का जो डायग्राम, सबसे पहला जो है ये है टिप, जो कैप है। ये जो पर्सन है ये है नेक रीजन, और सबसे ज्यादा जो होता है ससेप्टिबल जो है, ये रीजन सबसे ज्यादा ब्रिटिल है। अगर यहाँ पे अगर कोई जैसे कि स्ट्राइक कर रहा है, कुछ चीज गिर जाता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं तो यहाँ ब्रेकेज होने की। तो हमेशा ध्यान रखा जाए जो नेक रीजन है तो यहाँ बहुत हैंडल विथ केयर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ अगर टूट गया तो क्या होता है, तो ये जो हमारा जितना जो रहता है वैक्यूम, ठीक है, वो सारा वैक्यूम चला जाता है। तो वैक्यूम अगर गया तो Ln2 का टेम्परेचर मेंटेन होना मुश्किल है। ये सेकंड आती है एक वैक्यूम सील, तो ये वैक्यूम सील से ही हम लोग वैक्यूम मेंटेन करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज हैविंग वन आउटर लेयर एंड वन इनसाइड लेयर। इनसाइड दिस दीज आर द कैनिस्टर्स, ये जो है कैनिस्टर्स, ये कैनिस्टर में हम लोग सीमेंट स्ट्रॉ हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं। इसको कैसे निकालना होता है, ये जो कैनिस्टर लगा हुआ है इसको जैसे ही लीड खोलेंगे, लीड खोलने के बाद ये जो कैनिस्टर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे लगा होगा, तो उसको थोड़ा हम टिल्ट करेंगे, घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये पूरा ऐसे रोटेशन हो जाता है, ऐसे रोटेशन हो जाता है। उसके बाद हमें ये कैनिस्टर को ऊपर उठाएंगे। कहां तक ऊपर उठाना है, लिफ्ट अप टू द नेक लेवल, नॉट मोर देन द नेक लेवल। और नेक लेवल से ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप कैनिस्टर नेक लेवल से बाहर उठाते हैं तो जो सारा जो लिक्विड नाइट्रोजन ऑब्वियसली इसमें भरा रहता है, और यहाँ एक छोटा सा ये छेद रहता है, इसमें छेद रहता है, इसीलिए तो यहीं पे Ln2 हमेशा जाके वो भरा रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन स्ट्रॉ को पूरा मेंटेन करता है। जैसे ही ये मान लीजिए आप ऊपर उठा के लेके जा रहे हो तो वो एयर कांटेक्ट में आएगा, सारा लिक्विड नाइट्रोजन वेपोराइज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में ये जो छेद है यहीं से सारा लिक्विड नाइट्रोजन जो इसमें भरा हुआ होगा सब बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा मतलब बचेगा क्या, ओनली स्ट्रॉ। तो खाली जो स्ट्रॉ रहेगा तो उसमें से क्या होगा, जो भी सीमेंट रहा होगा फ्रोजन सीमेंट, वो सारा डेड हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। तो आप उसमें से एक करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो यूजुअल मतलब आप उसको बहुत ध्यान से उसको निकालना है। और ये जो है पूरा एरिया ये सब है, ये सब वैक्यूम से भरा हुआ है। वैक्यूम से क्यों भरा हुआ है, ये मान लीजिए एक्सटर्नल टेम्परेचर से बचाने के लिए, क्योंकि मान लीजिए ये तो -196 में है और मान लीजिए बाहर अगर 45 डिग्री है, अगर ये वैक्यूम अगर लीक हो गया या सिंगल लेयर हुआ तो ये टेम्परेचर से इसको बैलेंस कर देगा, इक्विलिब्रेशन जो हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर वैक्यूम बना रहना बहुत जरूरी है। इसका और एक जो बहुत ब्रिटल होता है, बहुत मतलब बहुत जो टूटने का जो ज्यादा ये रहता है, ये है ये नेक ट्यूब। इसी से एक्चुअली क्या होता है, ये जो नेक ट्यूब है ये सारा वो सस्पेंड होकर रहता है। तो सस्पेंड जब होता है नेक, इसीलिए बहुत जरूरी है नेक ट्यूब जो है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम अगर इधर उधर थोड़ा ऐसे जर्क देते हैं, हिलाते हैं, तो सबसे ज्यादा वो नेक ट्यूब टूटने का बहुत डर रहता है। अगर नेक ट्यूब टूटा तो सारा जो अंदर रहेगा, जो हमारा कैनिस्टर लगा सोर्स, ये सब अंदर जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ द कैनिस्टर वो हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, बोलते हैं, बहुत ध्यान से उसको ट्रांसफर करना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कैप हम जैसे कि सीमेंट स्ट्रॉ निकालने के लिए कैप निकाल रहे हैं, तो एज क्विक एज पॉसिबल हमें स्ट्रॉ निकाल के कैप तुरंत लगाना है। कैप जो है अगर कैप सही से टाइट भी नहीं हुआ तो यहाँ जैसे हल्का सा अगर गैप रह गया, सो Ln2 कैन एवापोरेट। तो इसीलिए तो कैप को प्रॉपर सील करना है टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द Ln2। नाउ फिलिंग ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। नाउ लिक्विड नाइट्रोजन कैसे भरा जाए, ये बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ कुछ जो गलतियां होती है वहां स्पेशली ध्यान देना चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन कोई भी कंटेनर से मान लीजिए दो तरीके से भरा जा सकता है। मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट कंटेनर है जिसमें मान लीजिए 50 लीटर 55 लीटर हो रहा है, हमें 5 लीटर वाले या 10-20 लीटर वाले में हमें ट्रांसफर करना है, तो वहां एज ए फनल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
अदरवाइज जो बड़े सीमेंट जो बैंक होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्रेशराइज ट्यूब से भी LN2 भरा जा सकता है। बट कुछ स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे भरेंगे। भरते सपोज ये पहली बार हम भर रहे हैं, फर्स्ट वी शुड चार्ज द लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। चार्ज मीन्स सपोज खाली है, आप भर रहे हो 5 लीटर, हो सकता है जो पहला जो 5 लीटर जो है वो 500 वो सारा LN2 का जो साइड वाला है वो जो हम बोलते हैं ना पी जाता है, जैसे तो सारा ऑब्जर्व हो जाएगा वो, इसीलिए कि ताकि वो चार्ज हो रहा है कंटेनर। तो एज मच एज पॉसिबल LN2 हमें डालना है तो वो चार्ज कंप्लीटली हो सके, सैचुरेशन पहुंच सके। इसीलिए LN2 कंटेनर जो डालते हैं, फर्स्ट 3 चौड़ाई हम डालते हैं धीरे धीरे, फिर थोड़ा टाइम देते हैं, गैप देने के बाद बोलते हैं फर्स्ट 3/4 हम डालते हैं। और कैसे डालना है, स्लोली, ऐसे नहीं कि आया तुरंत डाल दिए, नहीं, तुरंत डालने से क्या होता है आपका सारा वेपराइज होके जाता है और स्पिलिंग होने का भी डर रहता है। मतलब डाल रहे हो इधर उधर अगर गया और बहुत LN2 क्या होता है एस्फिक्सिया करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन करता है उस एरिया में, तो इसीलिए जो भी पोर करा होगा उसको एस्फिक्सिया होने का भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए स्लोली हम डालते हैं, फर्स्ट 3/4 डालते हैं और टाइम देने के बाद, चार्ज होने के बाद फिर हम रेस्ट डालते हैं। ठीक है ना, अगर LN2 डाल दिया, डालने के बाद ऐसे नहीं कि डाल के छोड़ना है, तुरंत कैप लगाना है। कैप नहीं लगाएंगे इट विल लेटर मतलब लीक होके सारा LN2 चला जाएगा गैसियस फॉर्म पे ना। भर दिए, मान लीजिए आज आप LN2 कंटेनर में आप LN2 भर दिए, तो करना क्या है, आप 2 महीने बाद तक देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना है। एवरी वीक हमें LN2 कंटेनर में कितना LN2 बचा है वो चेक करना बहुत आवश्यक है। क्यों, मान लीजिए आज LN2 से सीमेंट निकाल रहे हैं, सीमेंट स्लोक निकाल रहे हैं, ठीक है, अब जैसे लीड निकालेंगे कुछ ना कुछ तो गैसियस फॉर्म में LN2 वेस्ट होगा, तो उसी साथ। और सीजन मान लीजिए सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में ज्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए एवापोरेशन नहीं रहता है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है वो बढ़ता जाता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे होते हैं कि जहां LN2 कंटेंट सारा होता है वो एयर कंडीशन रहता है, ताकि ठंडा टेम्परेचर रहता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो उड़ के जो LN2 जो उड़ जाता है वो नहीं होगा। तो उसको प्रिवेंट के लिए वो टेम्परेचर कंट्रोल रूम होना भी जरूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको रेगुलरली चेक करते रहो और वीकली आप अगर जितना जरूरत है उससे कम हो रहा है तो आप LN2 कंटेनर में LN2 भरना बहुत जरूरी है। नाउ हैंडलिंग ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, कैसे हैंडलिंग करना है, बहुत आसान है। मान लीजिए कोई भी रूम में आप रख रहे हैं LN2 कंटेनर, वो रूम क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एरिया। वेंटिलेशन क्यों जरूरी है, क्लीन तो आपको सब कुछ समझ आएगा, साफ सफाई होना है और ड्राई होना है। मॉइस्ट अगर होता है तो क्या होता है, जो नीचे जो होता है जो बेस ऑफ द कंटेनर वो रस्टिंग होना शुरू होता है। तो रस्टिंग ना हो, उसका लाइफ टाइम जो हाफ लाइफ पीरियड खत्म ना हो, इसीलिए ड्राई रूम में रखना है। और क्या होना चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन प्रॉपर क्या होता है, जैसे कि हम LN2 भर रहे हैं, बहुत बार क्या होता है जैसे स्पिल हो जाता है तो वो उस रूम के सारे जो ऑक्सीजन होता है ना कंजप्शन कर लेता है, तो हम एस्फिक्सिया होने का चांसेस रहता है। तो इससे अगर रूम खुला है या एरिया ज्यादा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो खतरा नहीं रहता है। सेकेंड चीज, इट शुड केप्ट इन ए कूल प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है, अगर LN2 कंटेनर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, कंटेनर का गर्म हो जाता है कंटेनर, तो ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, वैक्यूम है मान रहे हैं, लेकिन ओवरली गर्म होगा तो वैक्यूम भी अंदर वो गर्म होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से जो इवेपोरेशन रेट है LN2 का वो बढ़ता जाएगा। सो इसीलिए उसको मतलब कूल एंड ड्राई प्लेसेस में रखना है। एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द टैंक शुड बी अवॉइडेड। क्यों, अगर टैंक हम मूवमेंट करेंगे, जैसे हम यहाँ बताए थे कि ये अंदर गोबलेट से नेक ट्यूब है, ये मूवमेंट सारा होंगे, तो ये जो मूवमेंट होंगे एक दूसरे टकराएंगे तो नेक ट्यूब टूटने का भी डर रहता है। तो इसीलिए एक्सेसिव मूवमेंट, जर्किंग वो सब नहीं देना है ना। सेकेंड चीज कि उसको नेक और नेक ट्यूब और नेक रीजन को हमेशा ज्यादा केयर देना है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ब्रिटिल होता है, बहुत एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए वो बहुत टूटने का डर रहता है, इसीलिए जो हैंडल होता है दोनों लेग्स में
वो हैंडल को प्रॉपरली कैरी करना है, विदाउट जर्किंग उसको मूव करना है ना। I told the LN2 container level should be checked weekly. अगर कम हो रहा है तो उसको आपको दोबारा भरवाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, जो जितने सीमेंट स्टोर होगा वो सारा बर्बाद हो जाएंगे ना। दिस इज ए मॉडल, मीन्स दिस इज कमर्शियल अवेलेबल LN2 कंटेनर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस इज द हैंडल। जब भी आपको, ये है हैंडल, जब भी आपको मूवमेंट करना है दोनों हैंडल से केयरफुली लिफ्ट करके हल्का सा रखना है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी में डायरेक्ट कंक्रीट फ्लोर पे नहीं रखे, कुछ प्लाईवुड हो गया या कुछ मटेरियल के अंदर रखे, सो दैट जो उसका बेस है वो करोशन ना हो। अवॉइड मॉइस्चर ऑन द फ्लोर। क्यों? अगर मॉइस्चर होगा तो वो नीचे जो है, जो बेस में, वो जंग लग जाएगा। तो जंग लगेगा तो उसका हाफ लाइफ कम होगा। नेवर रोल, पुल और पुश द कंटेनर। अगर ज्यादा हम पुल पुश करते हैं तो क्या होता है, तो टूटने का डर रहता है। अगर कुछ ज्यादा ऐसे मान लीजिए कि आपको यहां से कम दूरी के लिए आप कर रहे हो तो आराम से हैंडल पकड़ के उठा सकते हो। मान लीजिए एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के लिए हम जा रहे हैं तो ट्रॉली भी आता है, तो ट्रॉली से लोड करके आप आराम से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ऑलवेज कीप द लीड कवर्ड। ऑनली टोल्ड लीड कवर होना बहुत जरूरी, इट शुड बी टाइटली फिट। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ जैसे ग्रूव रहता है, यहाँ पे ग्रूव रहता है, वो टाइटली फिटिंग रहता है वो, ठीक है। अगर ग्रूव से अगर इधर उधर हुआ तो वो चांसेस ऑफ द लीकेज ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन विल बी देयर। नाउ डू नॉट इंटरचेंज द कैनिस्टर फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। क्या होता है, जो LN2 कंटेंट्स होता है, वो जो कैनिस्टर आते हैं अलग अलग वॉल्यूम से, अलग अलग कंटेनर से, तो कैनिस्टर क्या होता है ना, एक का दूसरे के साथ कभी मिक्सअप नहीं करना है। क्या होगा, उसमें से किसी किसी में फिट नहीं होगा, गिर के वो अंदर ही LN2 कंटेनर में चला जाएगा। तो फिर आप उसको डिकांट करो, सारा LN2 बाहर निकालो, फिर रखो, वो एक ट्रबलसम प्रोसेस है, उसको हमेशा प्रिवेंट करना चाहिए। नाउ ये डू नॉट पुट अनडिजायर्ड मेटल ओवर द कंटेनर। मान लीजिए ये कंटेनर है LN2 के लिए स्पेसिफिकली, अब कुछ लोगों का आदत रहता है इसके ऊपर आप एप्रोन डाल दिए, ठीक है, या AI गंद रख दिए, कि टिश्यू पेपर इसके ऊपर रख दिए, वो सब चीजें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फिर वो मेसी होता है, सब तो कोई आके उसमें अगर हैवी सामान रख दिया तो टूटने का भी डर रहता है। स्टोरेज ऑफ द फ्रोजन सीमेंट। फ्रोजन सीमेंट हमेशा इट इज स्टोर एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड ना। और हम तो बोल दिए कि 1 लीटर से लेकर 550 लीटर तक होता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम एक होता है जो नीचे एटलीस्ट मेंटेन होना ही होना है, कि इससे नीचे जाना ही नहीं है, कि दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर उससे नीचे गया तो जो गॉबलेट का जो ओपनिंग मैंने शुरू से बताया था, तो वो LN2 कंटेनर तक वो नहीं पहुंचता है लिक्विड नाइट्रोजन। तो उसमें क्या होगा, फिर सारे स्पर्म जो सीमेंट स्टोर बर्बाद। और एवरी वीक यार्डस्टिक के साथ लिक्विड नाइट्रोजन वॉल्यूम कितना बचा है वो सारा चेक करना है। नाउ हैंडलिंग ऑफ द सीमेंट स्ट्रो। सीमेंट स्ट्रो को कैसे हैंडल करेंगे, जब भी AI के लिए हम सीमेंट स्ट्रो निकालते हैं तो कैनिस्टर को घुमा के निकालना है और नेक रीजन तक ही लाना है, नॉट अबव देन दैट, उससे ऊपर लाना ही नहीं है। और कंप्लीट डैमेज ड्यू टू थर्मल इंजुरी, और एक टर्म को कहते हैं जो एयर थ्रो। जितना तुरंत एम्बिएंट टेम्परेचर मान लीजिए 40-45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, -196 से सीधा आ गया 50 डिग्री में, वो सारा बर्बाद। तो वो एयर थ्रो नहीं करना है। इमीडिएटली 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको पूरा लाना है वो स्ट्रो नेक के पास, पूरा ट्वीजर से फिर एक स्ट्रॉ निकालो। एक स्ट्रॉ निकालोगे तो सबसे अच्छा है, इंडिविजुअल थ्रोइंग हम कहते हैं, तो इंडिविजुअल थ्रोइंग इज बेटर। एक स्ट्रॉ निकालो, तुरंत विद इन 10 सेकेंड थ्रोइंग यूनिट में आप डालिए और गॉबलेट को वापस तुरंत LN2 में डिप कीजिए और लीड कवर कीजिए। ये प्रॉपर तरीका है। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो कभी गॉबलेट गिर गया कि उस सीमेंट स्ट्रॉ ट्रांसफर करो, तो उस मामले में क्या होता है, आप पहले सारा जो LN2 होता है, जो गैस है, वो टेम्पररी कंटेनर में डालिए और उसके नीचे फिर जो स्ट्रॉ हो या फिर जो गॉबलेट जो गिर गया उसको उठाइए, फिर जाके आप दोबारा भरिए। ये दिस इज द थिंग। ये जो आप बोला था जो 6 है, मान लीजिए 3 ये कैनिस्टर से, तो इसको जब भी आप निकालिए, ये जो कैनिस्टर का जो ये है, इसको घुमाइए, घुमा के सीधा करके निकालिए और चेक करने के लिए कितना बचा है
ये यार्डस्टिक है, जो हम मटेरियल्स क्या क्या सामान चाहिए जिस क्लास में बताए थे, ये है यार्डस्टिक। कितना लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में है, कितना जल्दी खत्म होने वाला है, वो सब रखने के लिए। ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सीमेंट स्ट्रो, सीमेंट स्ट्रो को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक डिजाइन होता है कंटेनर्स। ऐसे नहीं कि हर कंटेनर में सीमेंट स्ट्रो डाल के हम ट्रांसफर करते हैं, स्पेसिफिकली डिजाइन रहता है। और उसमें क्या होता है, एक कार्डबोर्ड मतलब कोई प्रोटेक्टिव लेयर रहता है ताकि उसमें से जाता है। जिस गाड़ी में हम या जैसे भी ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्ली सिक्योर करते हैं हम। क्यों? अगर थोड़ा जर्किंग मूवमेंट हुआ तो जो अंदर जो स्ट्रो है उसे बाहर ही गिर सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर सिक्योर करके प्रोटेक्टिव लेयर के साथ उसको हम ट्रांसफर करते हैं, प्रोटेक्टिव बॉक्स कवरिंग में भेजते हैं। ठीक है। नाउ जर्किंग, विगरसली शेकिंग ये सब नहीं करना है। नाउ सीमेंट स्ट्रो शुड नॉट बी रूम टेम्परेचर मोर देन फ्यू सेकेंड्स। ऑलरेडी टोल्ड, जब भी आप निकालते हो विद इन 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको अंदर रखना है। तो 10 सेकंड मतलब मान लीजिए अगर आप 1 मिनट तक निकाल रहे हो तो उसमें क्या होता है, जो पार्ट एक्सपोज हुआ है रूम टेम्परेचर ज्यादा टाइम, तो पार्ट में सीमेंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है। ऑलवेज विद इन द नेक, जैसे बताया ये जो नेक है, इस नेक रीजन तक, यहां तक, इसी के अंदर ही यहां तक आप हमेशा काम कीजिएगा। व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, द कंटेनर शुड बी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। व्हाई? टू प्रिवेंट, जो जर्किंग हम करते हैं तो जर्किंग को प्रिवेंट के लिए हमेशा प्रॉपर्ली सिक्योर करना है। और ये एक हाजरस कैटेगरी में आता है। ठीक है। हाजरस कैटेगरी मतलब मान लीजिए वो लिक्विड नाइट्रोजन भर के आ रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस है वो फर्स्ट बाइट का मतलब बहुत करता है। मान लीजिए कोई स्पिल हो गया, किसी के ऊपर गिर गया, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट बाइट हो जाएगा। और हो सकता है तो उसका उंगली, सपोज उंगली में ज्यादा गिर गया किसी पैर, तो वो काटना ना पड़ जाए। तो इसीलिए वो हाजरस मटेरियल में आता है। तो बहुत सिक्योरली उसको ट्रांसफर करना है और सारा पेपर वर्क होना चाहिए, क्योंकि ये लीगल इश्यूज है, क्योंकि हाजरस मटेरियल है, हाजरस केमिकल है, तो आप ऐसा उसको लेके नहीं घूम सकते हो। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक ड्यूरिंग दैट? हम तो बता दिए कि ऐसे ऐसे होता है, तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं? तो प्रिकॉशन ऐसा है कि जब भी कोई हम LN2 कंटेनर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लोव्स और सेफ्टी गॉगल्स यूज करना, क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट जो वेपर जो है LN2 वेपर, उसका माइनस में ऊपर टेम्परेचर है, आंख पे ज्यादा टाइम तक लगेगा तो वो हमें आई स्वेलिंग होगा या आई पेन होगा। तो इसीलिए हमेशा गॉगल्स और प्रोटेक्टिव ग्लोव्स भी यूज करना है। अगर ग्लोव्स, अब मान लीजिए हम तो जैसे कि यही कर रहे हैं, छोटा है, कोई एक ये कर रहे हैं, लेकिन जो सीमेंट बैंक में जो काम कर रहे हैं वहां प्रोटेक्टिव ग्लोव बहुत एसेंशियल है। एक्सपोजर में लीड टू फ्रॉस्ट बाइट, ऑलरेडी मेंशन कि जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट होता है, मान लीजिए बार बार, जैसे कुछ लोग होते हैं ट्वीजर यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, LN2 से कंटेनर से निकाले सीमेंट स्ट्रॉ और ऐसे उंगली से निकाल के तुरंत डाल दिए इसमें, तो ठीक है, उनका तो ट्वीजर तो यूज ना करें, लेकिन जो उंगली ब्रीफली एक्सपोजर हो रहा है अपने LN2 के साथ, जो स्ट्रॉ के साथ, तो अगर प्रॉब्लम केस में क्या होता है, जहां बार बार रिपीटेडली वो पकड़ रहे हैं तो वो पूरा फ्रॉस्ट बाइट होते होते वो हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा वो प्रिवेंट करना है फ्रॉस्ट बाइट के लिए। स्पिलिंग इन ए पोरली वेंटिलेशन में प्रोड्यूस एस्पेक्सिया, जैसे कि छोटा कमरा है, वहां जैसे कि भरे हैं LN2 कंटेनर भर दिए, और किसी जैसे आप भर रहे हो, बहुत सारा बाहर गिर गया, तो उसमें सारा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और एस्पेक्सिया होके वो चांसेस रहता है। इसीलिए कभी फ्रॉस्ट बाइट हो, कभी ऐसे एस्पेक्सिया कंडीशन हो, इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन शुड बी गिवन। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक हो जाएगा, नो, इट शुड बी इमीडिएटली गिवन केयर। नाउ फ्यू पॉइंट्स हम लोग, जैसे कुछ कुछ चीजें हमें याद ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कि जैसे कि इसमें गड़बड़ ये हो रहा है, मान लीजिए कि आई स्पॉट है आउटर वॉल पे, छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल जैसे ऐसे डॉट जो बन जाता है, आइस क्रिस्टल्स, ऐसे आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, तो उसमें क्या है हम जान सकते हैं, जो इनर वॉल और आउटर वॉल में वो शॉर्ट हो गया है, तो वैक्यूम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आइस क्रिस्टल बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो कंप्लीट फ्रोस्टिंग हो जाता है, जो आउटर वॉल था, मान लीजिए ऐसे ऐसे LN2 कंटेनर था, ये जो आउटर वॉल पे, ये जो आउटर वॉल पे यहां फ्रोस्टिंग हो रहा है, तो उस केस में क्या है, तो फ्रोस्टिंग जैसे हो जाएगा इस एरिया में, तो इधर आपका वैक्यूम जो है वो कंप्लीटली वैक्यूम लॉस हो चुका है,
तो आपको ध्यान देना है कि अगर वैक्यूम कंप्लीट लॉस हो गया है तो आपको इसको LN2 कंटेनर को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। ठीक है ना। अगर कुछ गॉबलेट्स डिसलज हो गया, डिसलज मीन्स जैसे कि जिसमें ग्रुप में रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, अगर ये डिसलज होकर नीचे डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो उस केस में क्या करना है, आपको पुनः LN2 कंटेनर सारा निकाल कर स्ट्रॉ का टेम्पररी कंटेनर में रख के फिर उस गॉबलेट को प्रॉपर लोकेशन में रखना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। देन अगर आइस अराउंड द कैप हो रहा है, जो कैप जो दिखाए थे जो ऊपर, अगर उसके चारों तरफ अगर आइस आ रहा है वो वैक्यूम स्लो लीक कर रहा है। अगर टाइटली पैक नहीं हो रहा है, ऑलरेडी बोले जैसे टाइटली पैक नहीं होता है तो स्लोली क्या होता है ना, वो लीक करता है। LN2 का -196 है, धीरे धीरे आ रहा है, जैसे एयर कांटेक्ट हो रहा है तो आइस बन के कैप के चारों तरफ लग रहा है। तो ये बहुत बार क्या होता है, जो पुराना हो जाता है कंटेनर उसमें से फ्रीक्वेंटली मिलता है। तो बेस्ट होगा कि वो कंटेनर को रिप्लेस किया जाए अगर आपका कंटेनर टाइटली पैक नहीं हो रहा है। तो हम जो कंक्लूड, इस लेक्चर को कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, जो फ्रोजन सीमेंट है वो -196 पे स्टोर किया जाता है। तो एनी कुछ अगर ब्रेकेज होता है, जो कंटेनर, अगर कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करते वक्त या स्टोर करते वक्त अगर ब्रेकेज हो रहा है, उसको बहुत डेलिकेटली हमें संभालना होगा। अगर वैक्यूम लॉस हो रहा है तो उसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जितना सीमेंट डोजेस है वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि वैक्यूम लॉस ना हो और जो कंटेनर जो है वो सही सलामत तो हमेशा रहे। और कहाँ रखना है, एक सेफ, क्लीन, अवे फ्रॉम, मतलब जो डायरेक्ट सनलाइट है उससे दूर रखना है। और प्रॉपर केयर देना है जब भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ले रहे हैं, हमेशा उसको प्रॉपर केयर देना है। और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हमेशा लेना है ड्यूरिंग, हम जब भी LN2 फिल कर रहे हैं या फिर सीमेंट स्टोर निकाल रहे हैं, प्रॉपर केयर हमें देना चाहिए। प्रॉपर केयर मतलब आपको प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, गॉगल्स, या अगर LN2 से कंटेनर से अगर हम सीमेंट स्टोर निकाल रहे हैं वो सब, तो सारा प्रॉपरली हमें करना चाहिए। अदरवाइज तो हम एक से दूसरे वो इंसिडेंट होता है। और फर्दर स्टडी के लिए अगर और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, कि वेटनरी रिप्रोडक्शन ऑब्स्टेट्रिक्स बाय नोएक्स एंड पार्किंसन, और प्रदीप कुमार अप्लाइड वेटनरी एंड्रोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड वेटनरी एंड्रोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय MS सक्सेना। थैंक यू, धन्यवाद।